अवैध संबंधों के चलते गई मासूम की जान। 7 वर्षीय मासूम की दीवार पर पटक पटक कर हत्या। मामूली विवाद के चलते लिव इन पार्टनर ने दिया वारदात को अंजाम। शराब के नशे में प्रेमिका के मासूम बच्चों पर किया जानलेवा हमला। हमले में 7 वर्षीय मासूम की मौत, जबकि 9 वर्षीय मासूम को गंभीर हालत में करवाया गया, अस्पताल में भर्ती। वारदात देर रात राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र की बच्चों की मां की गैर मौजूदगी में की थी। बच्चों की पिटाई, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर सिटी के राजेंद्रा पार्क इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली से विवाद के चलते लिव इन पार्टनर ने अपनी प्रेमिका के 2 मासूम बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात में 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, तो वहीं 9 वर्षीय मासूम को गंभीर हालत में गुरुग्राम के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। दरअसल राजेंद्रा पार्क की शिव मूर्ति गली नंबर 3 में 26 वर्षीय मंजू नाम की महिला अपने 2 बच्चों 7 वर्षीय प्रीत और 9 वर्षीय मानू के साथ हफ्ते पहले ही किराए के मकान में रहने आई थी। मृतक बच्चे की मां मंजू देवी के पहले पति की मौत हो चुकी है, जबकि अब वह यूपी बिजनौर के रहने वाले विनीत चौधरी के साथ बीते 2 साल से लिव इन में रह रही थी। थाना प्रभारी राजेंद्र पार्क की माने तो कल देर रात विनीत चौधरी शराब के नशे में धुत हो प्रीत के पास आया और बस दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद शराब के नशे में धुत विनीत चौधरी ने 7 वर्षीय प्रीत को जोर से उठाकर दीवार पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी, जबकि 9 वर्षीय मानू को उठाकर फर्श पर फेंका दिया। वारदात के समय बच्चों की मां घर पर मौजूद नहीं थी। मंजू को जैसे ही बच्चों के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी मिली तो वह तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर मंजू ने शोर मचा, आसपास के लोगों को बुलाया और स्थानीय लोगों ने 7 वर्षीय प्रीत व 9 वर्षीय मानू को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रीत के इलाज के दौरान मौत हो गई और मानू की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेरा नाम बबलू है। हाँ जी बबलू, जब ये हत्या हुई ये कितने बजे की बात है और आप तब कहाँ थे? ये करीबन मेरे हिसाब से 7:30 बजे की बात है शाम को। और जो हमारी भाभी थी उनके पास कोई फोन नहीं था। उन्होंने अस्पताल से किसी का फोन लेकर हमारे पास कॉल करा। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बच्चा सीरियस है, तो हमने सोचा वैसे ही मजाक में कह रही है शायद। फिर हमारे पास डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने बताया भाई तुम कहाँ? उनके मगा जी हम उनके चाचा है, ऐसे ऐसे हम यहाँ पर रहते हैं। मुझे तो आप यहाँ पर आ जाओ भाई, बच्चा तुम्हारा मर चुका है। और हम वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर जाकर देखा तो वो मर ही गया था। कितने साल का ये बच्चा था? करीबन 7 साल का बच्चा था। इसके भाई को भी चोट लगी? इसको भाई को भी चोट लगी है, बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसको भी पट्टी बंधी हुई है, टोटी बस आ रही है और उसको सारे मन चोट लगी हुई है, पूरा नीला हो रहा है। जिस युवक ने ये हमला किया वो कहाँ का रहने वाला था? कब जानते हैं आप उन्हें? वो हरिद्वार साइड का रहने वाला है, यूपी से है। पर उसके संबंध कब से थे ये हमें पता नहीं है। हमें कल ही पता चला 1.5-2 साल से उसके संबंध थे हमारी भाभी के साथ। अभी कहाँ है वो युवक? अभी वो युवक राजेंद्र पार्क गुड़गांव थाने में बंद है। आपने पुलिस को कब फोन किया? हमने पुलिस को फोन करा था करीबन शाम को 7 बजे के आसपास, और उसको वारदात वहाँ पे 10:30 बजे के आसपास उठा लिया गया। जिस बच्चे की मौत हुई है उसका क्या नाम था, कितने साल का था? और जिसको चोट लगी है, जो अभी गंभीर रूप से चोट लगी है, उसका नाम मानू है, और जो मर चुका है उसका नाम प्रीत नाम है। कितने कितने साल के थे? प्रीत जो है वो मर चुका, वो 7 साल का था। जो मानू है वो करीबन 8-8.5 साल का। कितने बच्चे हैं इस महिला के? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है। वो जो बच्ची है वो छोटी है? नहीं, वो लड़की सबसे बड़ी है, और जो मानू है जो गंभीर है वो सबसे बड़ा है, और जो मर चुका वो सबसे छोटा है। बच्ची कहाँ पे थी उस वक्त जब ये? बच्ची अपनी बुआ के यहाँ जा रखी थी, नहीं तो वो भी मर सकती थी। बिट्टू नाम से जिसकी डेथ हुई है, ये कौन है आपका? ये जी मेरा भतीजा है जिसकी डेथ हुई है, छोटा बच्चा है। और जी जो इसका पापा थे उनकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। डेथ इतने 4-5 साल हो गए डेथ हुए हुए उसके पापा को। जब से फिर बाद में इसकी जो मम्मी थी उसका किसी से नाजायज संबंध हुआ। नाजायज संबंध के बाद तो जो वो ड्रिंक करके कल रात को घर पे आया, उसके घर पे आया, और जी बच्चे जागे हुए थे। बच्चों ने सोचा कि मेरी मम्मी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, या वो ड्रिंक करे हुआ था, नशे में था, नशे की हालत में बहुत ज्यादा था। तो बच्चों ने कुछ कहा होगा तो बच्चों को मारने लगा वो। और जी जो छोटा बच्चा था उसको तो खत्म कर दिया जी उसको, और जो बड़ा बच्चा था ना उसको इतना घायल कर दिया, अभी तक भी वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो अब हम सर ये चाहते हैं आपसे कि हम
कोई हम हमारी हेल्प करो कि जो है ऐसा हो सके जो हमें कानूनी सेवा मिल सके। अच्छा, आप मेरे को ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितने साल से गुड़गांव में रह रहे थे, कहाँ रहते हम थे? सर जिला बिजनौर के रहने वाले हैं, यूपी डिस्ट्रिक्ट। और जी हम यहाँ पर 15-16 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। जो ये बच्चे की मदर है वो क्या काम करती है? वो जी ऐसी मजदूरी करती है। और जो ये युवक था इसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है ये? इस युवक का नाम जिसने जिसने रहने वाला है, हाँ जिसने बच्चे पर वार किया, हाँ वो ये कहाँ का जिला बिजनौर का ही रहने क्या वाला नाम है। नाम नवनीत चौधरी। अच्छा, वो क्या काम करता है? वो भी मेहनत मजदूरी करता है, मजदूरी करता है वो भी। किस चीज से वार किया गया इस बच्चे पे हत्या? दीवार पे, जैसे ये दीवार है, सामने दीवार है, ऐसे सर में पटके ही गया, उसको पटके ही गया। तो फिर जब चोट लग गई थी तो फिर कहाँ लेकर गए आप? हम ये हॉस्पिटल में लेकर आए, गुरुग्राम में। यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए उसको, लेकिन जब तक उसका वो ट्रीटमेंट होता तब तक बच्चा खत्म हो चुका आप था। कहाँ थे जब ये हत्या हुई? हम अपने अपने रूम पे सो रखे थे, हमें न तब पता लगा, तब उसकी मम्मी ने कॉल करी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में सीन हो चुका है। एसीपी नवीन कुमार की माने तो जब पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो मृत बच्चे के दादा ने शिकायत दी कि वह अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के टेकचंद नगर में रहता है। उसके बड़े बेटे विजय कुमार का देहांत वर्ष 2023 में हो गया था। उसके बाद इसकी पुत्र वधू राजेंद्र पार्क में अपने बच्चों सहित एक व्यक्ति के साथ रहने लगी। वह व्यक्ति उसके दोनों पौत्र को मारता था। देर रात उनकी पुत्र वधू का फोन आया कि प्रीत व मानू को चोट लगी है, जिनको अस्पताल में लेकर आई है। जब वह अस्पताल पहुंचा तो पुत्र वधू ने बताया कि वह जिस व्यक्ति के साथ रहती थी उसने बच्चों के साथ मारपीट की है। मारपीट में लगी चोटों के कारण प्रीत की मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या आरोपी विनीत चौधरी को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। राजेंद्र पार्क थाने में एक मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। ये जो 7 ईयर का बच्चा था, तो उसको जो उसकी मदर के साथ रहते थे, उसके पार्टनर, जो लिव इन पार्टनर कह सकते हैं, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी 2023 में। तो उसके बाद उसकी, जैसे ये इसकी मदर इसके साथ रह रही थी, तो ये अक्सर पीटता भी रहता था, ये बात आई है सामने। तो इसने जब उसकी मदर जॉब पे गई हुई थी तो बच्चों को पीटा, जिसमें से एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई। हाँ, ये कितने साल का ये बच्चा था सर, और इसके बताइए भी जा रहा है कि इसके भाई के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया था? हाँ, ये जो इसकी बच्चे की एज 7 साल इसकी उम्र थी बच्चे की, और जो कि घर पे जो डंडा या बेलन वगैरह जो उसने यूज करा उसको पीटने के लिए, क्योंकि जब ये इसको कुछ पीट रहा था तो ये भाग गया था वहाँ पे अपने दादा के घर। तो उस बात को लेके उसने उसको डांटना और पीटना शुरू किया कि भी तू क्यों भागा, और तब इसकी पिटाई करी। तो चोटें उसमें, क्योंकि छोटा बच्चा था और दोनों बच्चों को चोटें लगी, एक पे ज्यादा चोटें लगी, जो उसमें उसकी डेथ हो गई। उसके दूसरे भाई की हालत अभी अभी कैसी है? हाँ, उसकी ठीक है हालत, उसकी दूसरे उसके बड़े भाई की हालत ठीक है। तो कौन ये शख्स है सर, कहाँ कितने समय से इस महिला के साथ रह रहा था? ये पहले दरअसल ये चंडीगढ़ में इनकी मुलाकात हुई थी इसकी मदर से, क्योंकि पड़ोसी थे, एक जो रूम्स लेके रहते हैं उस टाइम पे। तो पुरानी इसकी जानकारी थी, करीब 2 साल 3 साल पुरानी जानकारी थी। तो अभी ये 7-8 महीने से गुड़गांव में रह रहे थे इकट्ठे। तो और ये यूपी का रहने वाला है। क्या नाम है सर शख्स का, कितनी उम्र है, क्या काम करता है? इसकी उम्र तो 28 ईयर इसकी उम्र है, जो इसकी है अभियुक्त, जो इसकी मदर के साथ रहता था। इसकी उम्र तो 28 साल है और बिजनौर यूपी का रहने वाला है ये। और जो अभी कहाँ है शख्स, क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया? हाँ, पुलिस ने उसको राउंड अप करके पूछताछ करी, जब सारी चीजें लेके, और इसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इस पूरे प्रकरण में क्या इसकी महिला का भी कुछ सर, कुछ अभी भूमि का नाम निकल कर आई है सामने? नहीं, वो तो जैसे बच्चे 3 बच्चे थे उसके, उसकी मदर थी, तो उसको तो जब उसने इससे बातें करी है, जो
जो एक्यूड है इससे बात करी तो उसने बताया कि भाई उसको गिर के चोट लगी। तब महिला ने उससे बताया कि भाई कि मेरी बात कराओ उससे, पुलिस बच्चे को से। कितने बजे सूचना मिली थी? पुलिस को शाम को सूचना मिली थी, इसमें करीब लेट ही देर कह सकते हो, 8 बजे के आसपास। तब इसको हॉस्पिटल ले गई उसकी मदर, तब जाके डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित किया हॉस्पिटल ले जाने के बाद। क्योंकि जब उसकी माँ है जो जॉब से आई वो, तो तब वो घर पे ही थे, तब उसने चोट लगने के कारण उनको हॉस्पिटल में। दूसरे बच्चे की हालत कैसी है? दूसरे बच्चे की हालत ठीक है अभी, तो ऐसा कुछ, बच्चे दूसरे की हालत ठीक है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि विनीत अक्सर बच्चों की मां की गैर मौजूदगी में बच्चों के साथ मारपीट किया करता था। कल देर शाम को जब वह घर आया तो बच्चों की मां घर पर नहीं थी। उसने बच्चों के साथ मारपीट की। मारपीट में लगी चोटों के कारण 7 वर्षीय बच्चे प्रीत की मौत हो गई। वह 9 वर्षीय लड़का मानू घायल हो गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि यह पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और वर्तमान में भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। मृतक बच्चे की मां व आरोपी विनीत कई महीनों से एक साथ रह रहे थे। आरोपी करीब 1 महीने पहले अपने गांव बिजनौर चला गया था और वापस करीब 1 सप्ताह पहले आया था और वापस आने के बाद मृतक बच्चे की मां के साथ रहने लगा।